ट्रंप ने वेनेजुएला का तेल निकाल दिया, अब दूसरों को भी धमका रहे हैं। दूसरे देश सहमे हुए हैं कि भाई ट्रंप क्या ही करके मानेंगे। और आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में भाई ट्रंप ने ईरान को धमका दिया, क्यूबा को हड़का दिया, मेक्सिको को वार्निंग दे दी, कोलंबिया का हाल वेनेजुएला जैसे करने की बातें कह रहे हैं, और ट्रंप फिर से ग्रीनलैंड हथियाने की बात कर रहे हैं। तो ये पिछले 24 घंटे में ट्रंप एकदम अलग मोड में चले गए। लोग कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे गुंडा ही हुई भाई। फिर ये तो वही ट्रंप हैं जिन्होंने नोबेल पाने के लिए मारामारी मचा दी थी कि मैं दुनिया में शांति ला रहा हूं। अब मारधाड़ करने पे उतारू हो गए हैं क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। ट्रंप तो इसमें यह भी नहीं देख रहे कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। उनको बस अमेरिका की ताकत दिख रही है, अमेरिका का वर्चस्व दिख रहा है। आज आपको बताऊंगा कि ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद अब ट्रंप ने अपनी खतरनाक फोर्स किस तरफ भेज दी है। साथ ही 5 देशों पर हमला करने की तैयारी कर चुके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कौन सी नई धमकी दी है। क्या मोदी ट्रंप के बीच भी बड़ा घमासान होने वाला है क्या? यह भी आपको बताऊंगा कि ट्रंप के नए कांड से पुतिन और जिनपिंग कैसे भन्नाए हुए हैं। पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, भारत क्या करेगा? क्योंकि लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने दूसरे देशों पर हमले का लाइसेंस खुद ही ले लिया तो भाई फिर रूस चीन भारत के पीछे लोग क्यों पड़ जाते हैं। भाई रूस ने यूक्रेन को ठोककर सही ना किया। अगर आपके लॉजिक से चलेंगे कि आपको पड़ोस में सब ठीक चाहिए, आपको कोई खतरा नहीं चाहिए, तो रूस कहेगा कि हम भी तो यही कह रहे थे कि यूक्रेन नेटो से क्यों सट रहा है। तो रूस ने क्या गलत किया? फिर चीन को भी ताइवान पर हमला करने की छूट मिलनी चाहिए। और फिर जब भारत पाकिस्तान को फोड़ता है तब ये क्यों बचाने आने की बातें करते हैं कि भाई हमने ये किया हमने वो किया। तुम मुनीर को क्यों बिरयानी खिला रहे हो भाई? आपको बताऊंगा कि कैसे जहां तेल दिखता है वहां अमेरिका अपनी सेना लेकर कूद जाता है। लेकिन बात सिर्फ तेल की भी नहीं है, खेल और बड़ा है ट्रंप का। सारी बातें आपको बताऊं, ट्रंप ने जो हाहाकार मचा रखा है उससे क्या क्या होने वाला है आगे, भारत पर इसका क्या इंपैक्ट है, मोदी ट्रंप के रिश्ते और बिगड़ने वाले हैं क्या, मोदी क्या करने वाले हैं, सब बताऊंगा। वेनेजुएला के बाद ट्रंप अपनी अमेरिकी सेना लेकर कहां कहां घुसने वाले हैं और उन देशों में कैसे हड़कंप मचा हुआ है, भारत को ट्रंप ने क्या नई धमकी दी है, यह सब आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले यह देख लीजिए कि वेनेजुएला के जिस राष्ट्रपति को ट्रंप उनके बेडरूम से टांग कर अमेरिका उठाकर लेकर आ गए, उस राष्ट्रपति का अमेरिका में क्या हाल बना रखा है ट्रंप। वहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ क्या क्या हो रहा है, यह अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं बॉस। जब न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कोर्ट में पेश किया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हाथ बांध कर ले जाया जा रहा है, उनकी पत्नी को भी हाथ बांध कर ले जाया जा रहा है। इन दोनों को एक हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क की कोर्ट में लाया गया है। आप देख रहे हैं कैसे अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है। पति के साथ तो हो ही रहा है, पत्नी के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं लोग। इन दोनों को ही ट्रंप की फोर्स जो है वो हमला करके बेडरूम से उठाकर लाई थी और अब अमेरिका में दोनों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है आप देखिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी पर अमेरिका ने नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया है। कोकीन की तस्करी और दूसरे आरोपों पर अब अमेरिका में इन पर केस चलेगा। मतलब अमेरिका अपने आप में ही दुनिया में जो है ना वो कि मैं सबका हिसाब किताब मैं ही तय करूंगा। इनको नार्को टेररिस्ट बताकर इनके साथ ये हो रहा है। इससे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ अमेरिका में जो किया वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की परेड करवा दी। यह वायरल वीडियो न्यूयॉर्क का बताया जा रहा है, जहां अमेरिकी फोर्सेस ने न्यूयॉर्क की सड़क पर उस वैन के दरवाजे खोल दिए जिसमें मादुरो को पकड़कर लाया जा रहा था। आप तस्वीरें देखिए कि मतलब सबको दिखा रहे हैं कि देखो मैं इसको पकड़ कर ला। अमेरिका ये सब जानबूझ के कर रहा है, ट्रंप ये सब जानबूझ कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं आगे बताऊंगा। एक और वायरल वीडियो है जिसमें अमेरिका के सुरक्षाकर्मी निकोलस मादुरो को पकड़कर ले जा रहे हैं। दावा है कि यह वीडियो न्यूयॉर्क के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मतलब एक एक वीडियो दुनिया को दिखाया जा रहा है कि देखो मैंने इसकी क्या हालत करी। मादुरो को पकड़ने के बाद से ट्रंप खुद को हीरो की तरह पेश कर रहा है। वहां मादुरो के पुराने वीडियो चलाए जा रहे हैं जिसमें वो अमेरिका को चैलेंज दे रहे थे। अब ट्रंप के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका के लिए खतरा बन चुके मादुरो को नाप दिया। यानी अमेरिका दुनिया को यह बताना चाह रहा है कि देखो हम कितने शक्तिशाली। अपने लोगों को ट्रंप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो मैं जो है ना अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बाकी तरह से तो कर नहीं पाए, तो अमेरिका को ग्रेट दिखाने के लिए ट्रंप जो है ना अपनी मुश्किलों को साइड करके और पब्लिक के नजर में अपनी छवि बनाना। सवाल है कि क्या मादुरो का भी वही हाल होने वाला है जो इराक में सद्दाम हुसैन का हुआ था। जैसे सद्दाम हुसैन को फांसी हुई थी वैसे ही क्या ट्रंप मादुरो के साथ करने वाले हैं। इन सब सवालों में लोग उलझे हैं। उधर ट्रंप ने किसी को
और कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। 5 और देशों को दनादन धमकी दे दी। मतलब एकदम ऐसे लग रहा है जेब में धमकी रखे हुए, ले तेरा नंबर तेरा नंबर तेरा नंबर, भाई तू भी ले निकल। और मैं आपको मैप पर इन देशों के बारे में बता दूं जिनको ट्रंप धमका रहे हैं। एक तो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है ईरान, उसको फिर धमका दिया। वेनेजुएला का पड़ोसी देश है कोलंबिया, उसको भी हड़का दिया। अमेरिका का पड़ोसी देश मेक्सिको, कैरेबियन देश है क्यूबा, और यूरोपीय देश डेनमार्क का ग्रीनलैंड। ये सारे देश आपको इस वक्त मैप पर दिख रहे हैं जिनको ट्रंप ने टारगेट कर रखा है। इन्हीं में से कोई देश अब ट्रंप का अगला निशाना हो सकता है कहा जा रहा है। और इस वक्त सबसे ज्यादा घबराया हुआ है ईरान, क्योंकि ईरान वो देश है जहां पर पिछले साल ट्रंप ऑलरेडी बम बरसा चुके हैं। ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी चल रहे हैं, जो पिछले 3 साल के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन है। इसमें अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान वो देश है जहां अमेरिका हर हाल में चाहेगा कि तख्ता पलट कर दे। ईरान में विद्रोह के बीच ट्रंप ने नई धमकी भी दे दी। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान को भी बड़ा झटका दे दूंगा अगर वहां प्रदर्शनकारियों को ईरान में मारा गया। या इधर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, उधर खबर यह है कि वेनेजुएला में घुसकर उसके राष्ट्रपति को उठाने वाली अमेरिका की एलीट फोर्स को ट्रंप ने अब ईरान की तरफ बढ़ने का ऑर्डर भी दे दिया है। अमेरिका की एलीट एयरबॉर्न यूनिट, जिसे नाइट स्टॉकर्स कहा जाता है, खबर है कि इस एलीट फोर्स के प्लेन यूरोप में लैंड कर गए। यह अमेरिका की वो फोर्स है जो स्पेशल फोर्सेस को उनके सबसे खतरनाक मिशन में एयर सपोर्ट देती है। यह रेजिमेंट रात में उड़ान भरे और ऑपरेशन करने में माहिर है। जहां उड़ान के हालात ना हो, मिनिमम विजिबिलिटी हो, हाई रिस्क हो, उस हालात में भी नाइट स्टॉकर्स यूनिट काम करती है। नाइट स्टॉकर्स अपने प्लेन को बहुत नीचे तक और बहुत तेजी से उड़ा सकते हैं। यूरोप में अमेरिका की एलीट फोर्स की मूवमेंट की बात फैलते ही खबर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के को लेकर भी बड़ी खबर आ गई। इजरायली मीडिया ने ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से दावा किया है कि हालात बिगड़ने पर अयातुल्ला अली खामेनी रूस भाग सकते हैं। दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के रूस भागने का प्लान भी तैयार हो चुका है। यानी ईरान भी माने बैठा है कि अमेरिका नहीं रुकेगा, मारेगा। दावा है कि खामेनी अपने परिवार के साथ रूस जाकर शरण ले सकते हैं। इससे पहले पिछले साल सीरिया में अपने शासन के पतन के बाद बशर अल असद भी रूस भाग गया था। ईरान तो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। ट्रंप उसे मिट्टी में मिलाने को पहले से ही सोचे बैठे। लेकिन ट्रंप तो उन देशों को भी धमका रहे हैं जो अमेरिका के पड़ोसी हैं या फिर अमेरिका के इलाके के देश हैं। जैसे आप देखिए कि जिस वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप उसके राष्ट्रपति को उठा ले आए, उसी वेनेजुएला का एक पड़ोसी देश है कोलंबिया। ट्रंप ने जैसे आरोप वेनेजुएला पर लगाकर उस पर धावा बोल दिया था, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कोकीन तस्करी और अमेरिका के खिलाफ साजिश के गंभीर आरोप लगा दिए। सुनिए कैसे ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर जो संकेत दिए हैं। जो हाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति का हुआ, क्या वही हाल अब कोलंबिया के राष्ट्रपति का भी हो सकता है? यह सवाल क्यों उठ रहा है, सुनिए ट्रंप को। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Operation by the US and It sounds good to me. देखिए, कोलंबिया घबराया हुआ है, ईरान घबराया हुआ है, और इसी के साथ क्यूबा भी घबराया हुआ है। क्यूबा से भी अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है। ट्रंप ने ईरान और कोलंबिया के साथ साथ क्यूबा को धमका दिया। क्यूबा वो देश है जो यह दावा कर रहा है कि उसके कई सारे जवान वेनेजुएला में मादुरो की रक्षा करते हुए अमेरिका के हाथों मारे गए। दावा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की सुरक्षा में क्यूबा के सुरक्षाकर्मी तैनात थे। क्यूबा का दावा है कि अमेरिका के हमले में उसके 32 लोग मर गए। बॉस, सभी मृतक क्यूबा के सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्य थे। लेकिन सवाल यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की सुरक्षा क्यूबा के गार्ड्स कर क्यों रहे थे? दरअसल क्यूबा पर यह आरोप लगता है कि वो वेनेजुएला में बहुत ज्यादा दखल देता है। अमेरिका का तो यहां तक दावा है कि मादुरो की इंटरनल सिक्योरिटी भी क्यूबा के लोग ही देख रहे थे। अमेरिका के मुताबिक वेनेजुएला की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी क्यूबा ही चलाता है, और इसीलिए माना जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद अगला नंबर क्यूबा का भी आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप कह भी यही रहे हैं कि क्यूबा बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अमेरिका को किसने ये लाइसेंस दिया बॉस, कि कौन बर्बाद होने वाला है तो वहां का राष्ट्रपति मैं उठा लूंगा, वहां मैं जो है कब्जा कर लूंगा, वहां मैं अपने हिसाब से चीजें कराऊंगा। अमेरिका को दुनिया का बाप किसने बना दिया? खुद ही माने बैठे कि हम सब सही करेंगे। ये कैसे तय कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, जबकि इनका इतिहास है दुनिया को बर्बाद करने का। उस पर आऊंगा, लेकिन क्यूबा जानता है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए क्यूबा ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। दावा है कि क्यूबा अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि क्यूबा कितनी ही तैयारी कर ले, अमेरिका की ताकत के आगे नहीं टिक पाएगा।
सच यह भी है कि दोस्त हो या दुश्मन, डोनाल्ड ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि ट्रंप ने पड़ोसी देश मेक्सिको को भी धमका दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि मेक्सिको को कि वो ड्रग्स कार्टेल चला रहा है, मतलब इनके पूरे देश में लोग ड्रग्स ले रहे हैं, तो भर दुनिया को इन्होंने कह दिया कि तुम चला रहे हो और तुम्हारे यहां जो है हम जो है अब एक्शन करेंगे। देखिए, ना तो पड़ोसी देश ट्रंप से बच रहे हैं, ना दुश्मन देश और ना ही दोस्त देश। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर भी है, जबकि ग्रीनलैंड को डेनमार्क अपना हिस्सा मानता है, जो ट्रंप का सहयोगी यूरोप का देश है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप के सबसे करीबी और उनके प्रशासन के सबसे प्रभावशाली सहयोगी स्टीफन मिलर की पत्नी ने शनिवार की देर रात एक्स पर ग्रीनलैंड को लेकर एक पोस्ट किया। पोस्ट में ग्रीनलैंड को अमेरिका के झंडे में दिखा दिया और इस पर सिर्फ एक शब्द लिखा गया, जल्द। इस पोस्ट को लेकर डेनमार्क भड़क गया है।